नमस्कार दोस्तों। राजनांदगांव वन मंडल छत्तीसगढ़ में वैकेंसी जारी हुई है, जिनके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। कितने पोस्ट की वैकेंसी जारी हुई है और इन पोस्ट के लिए क्या आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी और चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजनांदगांव वन मंडल राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित राजनांदगांव के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति कुंडलपुर, कुंडलकल, कमानसूर, गोटाटोला, पंडरपानी, भोजटोला एवं हाट बंजारी में प्रबंधक पद के रिक्त पद के भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से दिनांक 20/2/2023 समय 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिनमें फर्स्ट में क्रमांक दिया गया है और दूसरा है प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति का नाम दिया गया है और तीसरा कॉलम में दिया गया है पद नाम और चौथे में कुल रिक्त पदों की संख्या दी गई है और पांचवें कॉलम में है आरक्षित वर्ग। तो इस प्रकार से कुल 6 पदों के लिए आवेदन निकली हुई है, जिनमें सभी के पद का नाम है प्रबंधक और सभी जगह एक एक के पोस्ट की निकली हुई है और सभी जगह अनारक्षित है। अनारक्षित मतलब कोई भी आवेदन कर सकते हैं, जिनमें कोई भी बाध्यता नहीं है एसटी, एससी, ओबीसी की। तो कौन कौन से गांव हैं? कुंडलपुर, कमानसूर, गोटाटोला, पंडरपानी, भोजटोला, हाट बंजारी, यहाँ सभी जगह जो है एक एक पोस्ट अनारक्षित है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 20/2/2023 शाम 5 बजे तक रहेगी। आवेदन पत्रों की जांच जो है 5/3/2023 तक की जाएगी। वरीयता सूची की प्रकाशन की तिथि जो है 10/3/2023, जिसे वन मंडल जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित राजनांदगांव कार्यालय के सूचना पोर्टल पर एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर के वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी। www.cgmfpfed.ऑर्गेनाइजेशन एवं कलेक्टर जिला राजनांदगांव के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। चौथे हैं दावा आपत्ति की तिथि जो है 20/3/2023 शाम 5 बजे तक यानी शाम 3 बजे तक रहेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप प्रतिनियुक्ति हेतु योग्यताएं, जो आयु सीमा, जो अन्य अर्हताएं, चयन प्रक्रिया तथा वेतन भत्ते संबंधित जानकारी जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित राजनांदगांव मंडल राजनांदगांव से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है या छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर के वेबसाइट पर भी इसको आप देख सकते हैं। तो देखते हैं नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं क्या क्या हैं। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक पद नियुक्ति तथा निर्धारित अर्हता चयन एवं चयन प्रक्रिया। नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्य है। एक फर्स्ट है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी 10वीं प्लस होना चाहिए। 10वीं प्लस मतलब 12वीं पास होनी चाहिए। अभ्यर्थी का संसद क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था के क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो जिसने नियुक्ति के पूर्व 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेंदुपत्ता गड्डी संग्रहण कार्य किया हो। मतलब ये नियुक्ति के लिए जो है आसपास के क्षेत्र के लोग जो निवासी है वही लोग ही आवेदन करें और जिनको ये कार्य करने का अनुभव है वही करें। छत्तीसगढ़ शासन केंद्र शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एवं 1 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो चयन प्रक्रिया में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित आयु पूरी करने की होगी। 1 जनवरी 2023 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम अथवा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग गैर क्रिमिनल का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलन किया जा सकता है। आयु वर्ष जो 18 से 35 वर्ष की अधिक नहीं होनी चाहिए, 18 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलन की जा सकती है। महिलाओं के लिए जो है 10 वर्ष तक की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व सैनिक आजाद मतलब अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना के अधिक पुरस्कार प्राप्त एवं स्वयंसेवी नगर सैनिकों को छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है। उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या
एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट दिए जाने के उपरांत भी संघ की सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि सभी प्रकार के छूट के बावजूद भी 45 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। ठीक है। अन्य अन्य अर्हताएँ हैं, मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, अन्य किसी भी सेवा नियोजन व गबन शुदा न हो, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिए कार्यवाही जारी या पंजीकृत ना हो, किसी न्यायालय से सजा याफ्त ना हो। ठीक है। आवेदन के लिए ये जो है अर्हताएँ आवश्यक है। चयन प्रक्रिया जो है किस प्रकार होगी। प्रबंधक पद चयन किए जाने हेतु 125 अंक निर्धारित किए जाते हैं, जो अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर निम्नानुसार की जाएंगी। 12वीं परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के बराबर अंक प्रदान किए जाएंगे। अधिकतम 100 अंक लिए जाएंगे, मतलब 12वीं से पूरे 100 अंक गिने जाएंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को हायर सेकेंडरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त हुए तो उसे 75% दिए जाएंगे। ठीक है। स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों के अनुपात में 1/5 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम 20 अंक। उदाहरण के लिए 70% प्राप्तांक को 14 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री हेतु अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट डिप्लोमा हेतु 3 अंक एवं उच्चतर डिग्री हेतु 5 अंक दिए जाएंगे। नियुक्ति हेतु प्रक्रिया जो रहेगी, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व प्रबंधक पद के लिए चयनित अभ्यर्थी का पुलिस से सत्यापन अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा जांच शासकीय चिकित्सालय के मापदंडों में स्वस्थ पाया जाना अनिवार्य होगा। नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी को प्रत्यानुभूति रूप से 10,000 रुपये नगद अथवा सावधि जमा साल्वेंसी के रूप में संस्था में जमा करना होगा। चयनित अभ्यर्थी 1 वर्ष की अवधि तक परीक्षा विषय में कार्यरत होगा। वेतन जो है, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर द्वारा निर्धारित वेतन देय होगा। यात्रा भत्ता भी देय होगा। और इस प्रकार जो है आवेदन का प्रारूप रहेगा, जो प्रति प्रबंधक संचालक जिला लघु वनोपज संघ मर्यादित राजनांदगांव को देना हो के नाम से जाया जाएगा। ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा और हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, स्नातक और कंप्यूटर सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार घोषणा पत्र और पावती की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। हाई स्कूल अंक सूची, हायर सेकेंडरी अंक सूची, स्नातक अंक सूची, कंप्यूटर अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र और तेंदुपत्ता संग्रहण वर्ष माल जो काम किए है तो उसको भी उसका अनुभव प्रमाण पत्र डालना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र डालना होगा।